हमारी आज की कहानी कर्मों का फल। हर दिन एक भिखारी दरवाजे के पास आकर भीख मांगता था और घर का मालिक हमेशा घर के बाहर आते ही उसे देखकर फिर जाया करता और कई बार उसके लिए गालियां भी बकता। वो कहता, तू जिंदा ही क्यों है? फिर पूरी जिंदगी ऐसे ही भीख मांगेगा क्या? धरती का बोझ क्यों बना बैठा है? और कभी कभी उस भिखारी को गुस्से में वह धक्का भी मार दिया करता। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भिखारी के मुंह से सिर्फ यही निकलता कि भगवान तुम्हारे पापों को माफ़ करे। एक बार सेठ को धंधे में बड़ा नुकसान होने की खबर मिली। सेठ बहुत परेशान था कि तभी उसके दरवाजे पर वही भिखारी आया। गुस्से में अपना आपा खोते हुए सेठ ने उस भिखारी को पत्थर दे मारा। पत्थर लगने के कारण भिखारी का सर फूट गया और उसके सर से खून बहने लगा। फिर भी दर्द से कराते हुए भिखारी इतना ही कहा, भगवान तुम्हारे पापों को माफ़ करे। भिखारी वहाँ से चला गया। सेठ सोच में पड़ गया। भिखारी को पत्थर मारा, फिर भी उसने सिर्फ प्रार्थना की। सेठ का गुस्सा शांत हुआ। फिर शांत मन से भिखारी का रहस्य जानने के लिए भी सेठ ने भिखारी का पीछा करना शुरू कर दिया। भिखारी जहाँ जहाँ जाता सेठ उसके पीछे जाता। सेठ ने देखा कि कोई उसको खाना देता तो कोई उसको मारता, कोई अपमानित करता, कोई गाली देता। लोग भिखारी के साथ चाहे जैसा व्यवहार करते, लेकिन भिखारी सबके लिए एक ही प्रार्थना करता, भगवान तुम्हारे पाप माफ़ करे। अब रात होने को आई थी। भिखारी अपने घर जाने के लिए लौटा। वो अपने घर पहुंच गया, लेकिन सेठ अब भी उसका पीछा कर रहा था। एक पुरानी टूटी खटिया पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी, काफ़ी कमज़ोर और बीमार लग रही थी। वह भिखारी की पत्नी थी। अपने पति को वापस आता देख वह खाट से उठ खड़ी हुई। पत्नी ने अपने पति के भीख वाले कटोरे में देखा, उसमें सिर्फ आधी बासी रोटी थी। उसे देखकर वह बोली, आज बस इतना ही मिला और हाँ, आपके सिर से खून निकल रहा है। ये चोट कैसे लगी? बूढ़ा भिखारी बोला, आज बस इतना ही। किसी ने कुछ नहीं दिया, सब ने गालियाँ दी, एक ने पत्थर फेंका, इसलिए मेरा सर फट गया। एक ठंडी गहरी सांस लेकर बूढ़ा भिखारी फिर बोला, यह मेरे पापों का फल है। तुम्हें याद है कुछ साल पहले हम कितने अमीर थे? क्या हमारे पास नहीं था? हमारे पास हर चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा थी, लेकिन हमने कभी दान नहीं किया। उससे भी बुरा हमने उस अंधे भिखारी के साथ किया जो हमारे द्वार पर भीख मांगने आया करता था। बूढ़ी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, हाँ, हम उस बेचारे अंधे के साथ बुरा व्यवहार करते थे, उसका अपमान करते थे, उसे खाने के लिए रोटी की जगह कागज़ देते थे, उसका मजाक उड़ाया करते थे और कभी कभी धक्का भी मारा करते थे। मैंने उसको कभी रास्ता नहीं दिखाया। एक बार उसके मुंह पर मिट्टी भी फेंकी। वह हमेशा दुखी होकर यही कहता कि भगवान तुम्हारे किए की सज़ा देगा, भगवान तुम्हारे पापों की सज़ा ज़रूर देगा। उसका श्राप सच हुआ और हम इस दुख भरी जिंदगी में आ गए। भिखारी बोला, हाँ, उसका श्राप सच हुआ, इसीलिए मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, चाहे कोई मेरे साथ कैसा भी बर्ताव करो। मैं हमेशा उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारे जैसे ज़िंदगी का अनुभव करे, किसी को हमारे जैसे दुखों का पहाड़ का सामना करने पड़े। वो नहीं जानता कि हम वह कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, इसलिए अनजाने में हुए पाप की ऐसी सज़ा किसी को भी नहीं मिले। मैं ये नहीं चाहता हूँ। सेठ वहीं छुपकर सारी बातें सुन रहा था। अब उसे बड़े कुछ समझ नहीं आ गया था। भिखारी और उसकी पत्नी ने वह आधी रोटी मिल बांट कर खा ली और भगवान को धन्यवाद बोलकर वह दोनों सो गए। अगले दिन बड़ा भिखारी फिर से भीख मांगने के लिए सेठ के घर के पास जाता है। सेठ ने पहले गरम रोटी बनाई और उसके लिए निकाल कर रख दी और उसे देते हुए सेठ विनम्रता से बोला, माफ़ कर दीजिए बाबा, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। बूढ़ा भिखारी बोला, भगवान तेरा भला करे। इतना कहकर वह आगे निकल गया। इस कहानी से जो सीख मिलती है वह वो सीख लेने लायक है। वह बड़ी ही सिंपल है कि आदमी चाहे किसी का कितना बुरा करे या भला करे, लेकिन सिर्फ भगवान कर्म के हिसाब से उसको फल देते हैं। क्या हुआ अगर भगवान नहीं देखता? लेकिन यह बात सच है कि उसके खाते का हिसाब बहुत बहुत पक्का होता है। इसीलिए जब किसी के साथ कुछ करो तो हमेशा अच्छा ही करो। अगर आज की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दे। धन्यवाद।